आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि एक घनाभ है, उसमें हमें दिया हुआ, पहले में आयतन दिया हुआ है, हमें लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और हमें क्या क्या निकालना है, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसके विकर्ण की लंबाई निकालनी है और उसकी ऊंचाई निकालनी है। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और हमें पूछा है आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद आता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद होता है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण की लंबाई होती है रूट में ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये तीनों सूत्र की सहायता से हम इन दोनों भागों को हल करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें पहले भाग में क्या दिया हुआ है। हमारा पहला भाग हमें दिया हुआ है क्या क्या हमें दिया हुआ है? आयतन हमें दिया हुआ है, आयतन v बराबर 24 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अलावा हमें दिया हुआ है लंबाई, लंबाई बराबर है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई में दी हुई है 4 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई, इसको मान लेते हैं d है, तो d। उसके अलावा इसमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा हमें, विकर्ण पूछा है और उसके अलावा हमें पूछा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तो हमें ऊंचाई भी हमें निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हमें दिया हुआ क्या है। हमें दिया हुआ घनाभ का आयतन। ठीक है, इसको मान लेते हैं v। तो ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और इसका मान हमें दिया है कि 24 के बराबर है। अब हमें दी हुई लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ मान रख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 24 यहाँ रखते हैं, लंबाई है 2, चौड़ाई कितनी? 4 गुणा ऊंचाई बराबर 24। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यहाँ से हमें मिल जाएगी ऊंचाई बराबर 24 बटे 2 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6। 24 बटे 8, यहाँ से मिलेगी ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। अब जो भी आंसर है मैं उनको सबको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। यहाँ से मिल गई ऊंचाई। इसके अलावा हमें क्या पूछा है? हमें निकालना है विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई का मैंने आपको पहले ही सूत्र बता दिया, वो होता है वर्गमूल ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई इसको मान लेते हैं d। तो ये बराबर हो जाएगा रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई हमें प्रश्न में दी हुई थी और ऊंचाई हमने निकाल ली है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? d बराबर रूट में लंबाई कितनी है? 2, तो 2 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है? 4, तो 4 का वर्ग प्लस ऊंचाई कितनी है? 3, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। तो हमारे पास d कितना हो जाएगा? रूट में 4 प्लस 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें d क्या मिलेगा? d बराबर हो जाएगा 16 और 4 20 और 9 29, तो d बराबर रूट 29 सेंटीमीटर। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो विकर्ण की लंबाई होगी उसका मान हो जाएगा रूट का 29 सेंटीमीटर। d बराबर रूट 29 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें क्या निकालना था? तीसरा हमें निकालना था, देखते हैं प्रश्न देखते हैं एक बार फिर से। हमने विकर्ण की लंबाई निकाल ली, हमने ऊंचाई निकाल ली, अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने आपको सूत्र पहले बता दिया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये
अब मैं आपको सूत्र वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा मान लिख के जा रहा हूँ। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 2 गुणा चौड़ाई है 4, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 4 गुणा 3 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं फिर से। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4 8 और 4 गुणा 3 हो जाएगा 12 प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए क्या मिलेगा, ए बराबर 2 गुणा 12 और 8 20, 20 और 6 26। यहाँ से हमें ए का मान क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर बॉक्स में बना के कर लेते हैं। तो हमारे पहले पार्ट के आंसर क्या हो जाए, पहले पार्ट के आंसर से कि ऊंचाई का मान 3 सेंटीमीटर होगा और उसके विकर्ण की लंबाई होगी √29 सेंटीमीटर और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा भाग सोल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा भाग में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसका मान है 10 8 और 4। ठीक है, हमें दी हुई है लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई में दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई में दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है। हमें निकालना पहले ए भाग में आयतन, बी भाग में इसके पृष्ठ क्षेत्रफल और सी भाग में हमें निकालना है इसके विकर्ण की लंबाई। ठीक है, ये तीनों में निकालना है। तो सबसे पहले इसका ए भाग करते हैं, आयतन। तो घनाभ का आयतन सूत्र आपको पहले बता चुका हूं मैं, तो फिर भी लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है तो ये आयतन निकालेंगे, इसको मान लेते हैं V2। V1 हम पहले भाग में मान चुके हैं। तो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आयतन बराबर 320 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, इसकी जो इकाई होगी वो सेंटीमीटर क्यूब है, क्योंकि लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में। यहाँ से हमें आयतन मिल गया। ठीक है, अब बी भाग देखते हैं। बी भाग हमारा क्या है, हमें निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल। बी भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आपको सीधा बता दे रहा हूँ कि लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई है 8 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 8 गुणा 4 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 4 गुणा 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 गुणा 8 हो गया 80, 8 गुणा 4 हो गया 32 प्लस 4 गुणा 10 हो गया 40। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 गुणा 80 और 40 120, 120 और 32 कितना होता है 152। तो ये किसके बराबर होता है 300, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0, हासिल को 1, 304। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं A2। ये कितना हो गया 304 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हमारा तीसरा भाग विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई या विकर्ण, इसका मान कितना है, मैंने आपको पहले सूत्र बता दिया कि रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई के वर्ग के बराबर है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान क्या है 10 8 और 4 है, क्रम से 10 8 और 4 है। तो 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, विकर्ण इसको मान लेते हैं D2। तो D2 हो जाएगा बराबर रूट में 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D2 बराबर रूट में 180। इसको क्या लिख सकते हैं हम, D2 बराबर रूट में 180 का मान कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 90, 90 को 2 गुणा 45 और 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 15। ठीक है, तो हम इसको रूट में ये लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, D2 बराबर 15 को भी हम आगे लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6√5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे तीनों भाग आ गए। तो हम इसकी सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सारणी क्या हो जाएगी, पहला भाग आयतन हमें दिया हुआ था, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल विकर्ण लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
ठीक है। पहले भाग के आयतन में हमें दिया हुआ है कि वो 24 है। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। पहला भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। पहला भाग ठीक है, यहाँ है पहला भाग। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला है 52 और इसकी विकर्ण की लंबाई √29। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 52 और विकर्ण की लंबाई है √29। ठीक है, ये पहला भाग है। और दूसरे भाग में विकर्ण की लंबाई हमारे पास 6√5, 6√5। ठीक है, और यहाँ से 10, 8 और 4 इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। 10, 8 और 4। इसके अलावा हमारे पास क्या है, विकर्ण से पहले हमारे पास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 304, ये लिख देते हैं यहाँ पे 304, और जिसका आयतन वो कितना है 320। हमारा दूसरा भाग। और पहले भाग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या थी, पहले भाग में लंबाई सॉरी दूसरा भाग है, पहले भाग में ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई 2 और 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हमारी ये टेबल बन जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।